हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिल्वर बॉक्स को। गाइस, स्वामी एंड फ्रेंड्स मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके स्वामी एंड फ्रेंड्स का गाइस जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना आपको, आई गारंटी पूरे यूट्यूब पे आपको उस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पूरा मैंने अपने खुद के व्यूज़ उसमें डाले हैं। आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ में आ जाए इस तरह से मैंने आपको बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके में जो काम की चीज़ें वही एक्सप्लेन की है उस वाले चैप्टर में। आई गारंटी गाइस, अगर आप वो सारे एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ को देख लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं तो आपका पूरी तरह से पूरा आपका जो चैप्टर है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आपके पास स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड सिल्वर बॉक्स का ना आपके पास नोट्स अवेलेबल है, ना समरी है, ना आपके बुक्स में परीक्षा बुद्धे परीक्षा अध्ययन में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैंने स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ प्रोवाइड की है। जो मेरे टाइम की परीक्षा बुद्ध थे जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड सिल्वर बॉक्स की सारी चीज़ें थी, वो पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड की है स्वामी एंड फ्रेंड्स वाले चैप्टर में। अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, और जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए ओपन करोगे तो वहाँ पे सबसे पहला कमेंट आपको मेरा दिखेगा, वहाँ पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जाकर के उनको देख लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई भाई बहन कम नंबर लाए बोर्ड में, और ये दो चैप्टर ऐड हुए स्वामी एंड फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स, इसके कारण आपका स्कोर कम हो। तो मैं पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी मेहनत को वेस्ट ना होने दे और जितनी भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसका यूज़ करें। और गाइज़, उसी के साथ साथ ये स्टडी मटेरियल अगर आपने मुझसे नहीं लिया है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। गाइज़, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है ना, अगर आप इसको पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, डेली कई बच्चे मुझसे ये चीज़ लेते हैं और उनके बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं मुझे इससे रिलेटेड। उनके प्री बोर्ड में भी कई बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसी मेरी स्टडी मटेरियल के कारण। तो अभी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो इस वीडियो को देख लेना। और अगर लेना चाहते हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसको बाय करने के पर्सपेक्टिव से। तो अभी हम बात करते हैं सिल्वर बॉक्स की। तो सिल्वर बॉक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक ड्रामा है। ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं, जैसे कि एक पिक्चर चल रही हो आपके सामने, इस तरह से अगर आप इस चैप्टर को इमेजिन करोगे तो बहुत इजीली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसके कुछ कैरेक्टर से आपको मिलवा देता हूँ। सबसे पहला है मिस्टर जॉन बार्थविक। मिस्टर जॉन बार्थविक एक पार्लियामेंट के मेंबर है। ये काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी वेल्दी पर्सन है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इनका, काइंड नेचर है, गरीबों की काफ़ी केयर करते हैं। इस तरह का कैरेक्टर है जॉन बार्थविक का। तो अभी आपको बस शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ इन लोगों के बारे में। उसके बाद मिसेस बार्थविक। तो मिसेस बार्थविक जॉन बार्थविक की पत्नी है, जो कि काफ़ी टेंस्ड रहती है हमेशा जॉन बार्थविक के और उसके बेटे जैक बार्थविक के बारे में। तो जो जैक बार्थविक है वो मिस्टर जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक का बेटा है जैक बार्थविक, जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है। इसे दारू पीने का और नशे करने का काफ़ी गंदी आदत रहती है जैक बार्थविक को। उसके बाद आता है मिस्टर जोन्स एंड मिसेस जोन्स। तो जो मिस्टर जोन्स रहता है वो पति रहता है मिसेस जोन्स का, और जो मिसेस जोन्स रहती है वो नौकरानी रहती है जो बार्थविक फैमिली में। बार्थविक फैमिली काफ़ी बड़ी रहती है, काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन रहते हैं गाइस ये फैमिली, और काफ़ी रिस्पेक्टेड और काफ़ी रईस फैमिली रहती है। तो इनके यहाँ बहुत सारे नौकर रहते हैं, जिसी में से एक मिसेस जोन्स रहती है और जिसका हस्बैंड रहता है मिस्टर जोन्स। मिसेस जोन्स नौकरानी है बार्थविक फैमिली में। जैक बार्थविक जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक का लड़का है। और मार्लो भी एक नौकर है, कहाँ पे बार्थविक फैमिली में है। और उसी के साथ साथ जो रॉबर्ट स्नो है, जो कि एक डिटेक्टिव होता है जिसको कि अपॉइंट करता है जॉन बार्थविक। ये डिटेक्टिव के बारे में आपको स्टोरी में आगे सुनने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपके सामने ये जो समरी यूज़ कर रहा हूँ इसी की मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसी पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चंस दूंगा मैं पीडीएफ में, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो समरी की मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको आप अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ वो अगर समझ लेते हो तो आई गारंटी आपका पूरी तरह से जो सिल्वर बॉक्स ड्रामा है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो इसमें। तो अभी मैं आपके सामने जो समरी है, ये जो एक एक पैराग्राफ लिखे है उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा होगा कि जैक बार्थविक रिटर्न्स होम आफ्टर मिडनाइट इन एन ड्रंकन स्टेट। तो जैक बार्थविक आपको बताया नशा करने की आदत रहती है इस लड़के को। जैक बार्थविक कौन है? तो जैक बार्थविक लड़का है जॉन बार्थविक और मिसेस बार्थविक का। तो जैक बार्थविक आता है रात को, आधी रात को घर पे आता है, काफ़ी दारू पिया हुआ रहता है, ड्रंकन स्टेज में रहता है। He is the son of John Barthwick, a wealthy member of a parliament belonging to the Liberal Party। तो पॉलिटिक्स से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं बार्थविक फैमिली वाले। जैक इज हेल्प्ड इन ओपनिंग द डोर लॉक बाय हाउस बाय जोन्स। अभी आपको पता है जोन्स कौन था। जोन्स जो है वो मिसेस जोन्स का हस्बैंड है। जो मिसेस जोन्स है वो बार्थविक फैमिली में नौकरानी है। तो होता यह है कि जो जैक बार्थविक है ये आधी रात को घर पे आता है, काफ़ी दारू पिया हुआ रहता है,
तो जो जैक जोन्स है, जोन्स के साथ रहता है जैक बार्थविक, तो जोन्स उसकी हेल्प करता है उसके घर का गेट खोलने में और उसको अंदर लेके आता है। जैसे ही जो मिस्टर जोन्स है, यहाँ पे जोन्स के बारे में बताया गया कि जोन्स जो है 30 साल का एक आदमी है जो कि काफ़ी शैबी यानी काफ़ी गंदा सा ड्रेस पहना हुआ है, जिसे ने जो कि काफ़ी पुअर और जॉबलेस एक आदमी है जो कि काफ़ी गरीब है और उसके पास जॉब भी नहीं है। किसके पास? जोन्स के पास। तो जोन्स जो है वो हेल्प करता है जैक की अंदर घुसने में, घर के गेट खोलता है। वो गेट खोलने के बाद जैक जो है सीधा जाता है और अपने डाइनिंग रूम में पहुंच जाता है और डाइनिंग रूम में जाके वो उसके पास एक वेलवेट कलर का वेलवेट बैग रहता है जो कि एक लेडी का रहता है जैक के पास, जो कि उसने उससे एक लेडी से छीना हुआ रहता है। तो वो बैग वो सोफे पे फेंक देता है। वो बैग के अंदर एक क्रिम्सन कलर का पर्स रहता है। आप आई होप समझ पा रहे होगे मैं जो चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैक बार्थविक दारू पी के घर पे आया है, उसके हाथ में एक बैग है। जोन्स उसकी हेल्प करता है घर का गेट खोलने में और ये लोग अंदर आ जाते हैं। जैक बार्थविक सीधा डाइनिंग रूम में जाता है। डाइनिंग रूम में जाने के बाद उसके हाथ में जो पर्स है वेलवेट कलर का, वो वेलवेट पर्स को वो फेंक देता है सोफा पे। उसके अंदर एक क्रिम्सन कलर का छोटा सा पर्स रहता है। जो क्रिम्सन कलर का पर्स है वो भी वहाँ पे गिर जाता है उसके बैग में से। ही ड्रॉप्स द पर्स एंड टेक द सिगरेट आउट ऑफ द सिल्वर बॉक्स। तो अभी आपको बता दूं पहली चीज़ कि सिल्वर बॉक्स क्या है, जिस पे नाम पड़ा है पूरी स्टोरी का। तो ये जो सिल्वर बॉक्स है, ये जो आपका ड्रामा है, जो सिल्वर बॉक्स है जिसका ड्रामा का नाम जो सिल्वर बॉक्स एक सिगरेट का डब्बा होता है जो कि चांदी का बना हुआ रहता है। एक छोटे से सिगरेट के डब्बे पे ये पूरा ड्रामा बना हुआ है। तो वो बैग को ड्रॉप कर देता है जैक, जो आपको बताया, जो उसने एक लेडी से छीन के लाया है, वो बैग को नीचे ड्रॉप कर देता है सोफा पे और अपने जेब में से सिगरेट का बॉक्स, जो सिल्वर बॉक्स है सिगरेट का, उसको निकालता है और उसमें से सिगरेट निकाल के पीने लगता है। ही वॉन्ट्स टू गिव सम टिप्स टू द जोन्स बट ही हैज़ नो ओनली 1 शिलिंग इन हिज पॉकेट। तो वो चाहता है कि जोन्स ने इसकी मदद की घर में आने के लिए, तो उसके लिए उसको वो टिप देना चाहता है, कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है, पर वो देखता है कि उसके जेब में का बस 1 ही शिलिंग होता है, यानी 1 ही रुपये होता है, ऐसा मान के चलो उस टाइम के हिसाब से 1 रुपये शिलिंग वहाँ की करेंसी है। तो शिलिंग 1 शिलिंग उसके पास होता है। तो वो क्या करता है जैक बार्थविक, वो उसको ऑफर करता है ड्रिंक। वो विस्की लेके आते हैं और वो जैक बार्थविक जोन्स को ऑफर करता है विस्की। तो जोन्स भी एक बेवड़ा ही रहता है, वो भी काफ़ी बिगड़ा हुआ इंसान रहता है, जॉबलेस रहता है, पुअर रहता है। तो वो दारू देख के मान जाता है और ये दोनों बैठ के विस्की की बोतल ले लेते हैं और दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये दारू पीते रहते हैं तो उसी के बीच में जैसे 2 लोग, आप इमेजिन करना सीन को, 2 लोग बैठ के दारू पी रहे हैं और उनके बीच में बातें चल रही है। बातें चलते चलते जो जोन्स है वो अपनी कुछ बातें बताता है और जैक भी अपनी कुछ कुछ बातें बताने लग जाता है। तो बातों बातों में जैक बताता है कि ये जो पर्स है, ये जो वेलवेट पर्स है, ये मैंने एक लेडी से छीना था जो कि स्ट्रीट में चल रही थी। उससे मेरा क्वेरल हो गया था, यानी उससे थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो मैंने उसका ये पर्स छीन के भाग गया, यानी उसका पर्स मैंने छीन लिया और उस लेडी को धक्का मार के मैं भाग के आ गया। ही फॉल अस्लीप ऑन द सोफा। फिर ये सारी चीज़ें बातें करते करते जो जैक बार्थविक है वो ओवर ड्रंक हो गया, काफ़ी ज़्यादा दारू पी ली उसने और वो सोफ़ा पे ही सो गया। फिर उसके बाद जो जोन्स है, जोन्स ने थोड़े और पैग लिए दारू के, उसने थोड़ी और दारू पी। मिस्टर जोन्स ने और थोड़ी सी दारू पी और वो भी पूरी तरह से ओवर ड्रंक हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसने भी पी रखी थी। और फिर वो धीरे से उसका जो सिल्वर बॉक्स है, जैक का जो सिल्वर बॉक्स है सिगरेट का, उसको उठा लेता है और जो रेड सिल्क का पर्स है, जो पर्स जैक ने लेके आया था, उस पर्स को भी उठा लेता है कौन? मिस्टर जोन्स, और वहाँ से निकल जाता है। उसका जो कमरा था जैक का, उसको धीरे से उसके गेट को लगा लेता है और उसको वहाँ से वो निकल के आ जाता है कौन? मिस्टर जोन्स वहाँ से निकल के आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसने जैक को चूतिया बना दिया। तो ये था फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। अब सेकंड पैराग्राफ में हम मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है? मिसेज जोन्स वर्क एज अ चेयरवुमन इन द बार्थविक हाउस। आपको बताया मिसेज जोन्स जो रहती है एक नौकरानी रहती है, कहाँ पे? बार्थविक के हाउस में। तो नौकरानी का काम यह होता है कि सारी चीज़ों की साफ़ सफाई करना। और भी नौकर रहते हैं इनकी फैमिली में, जैसे कि मार्लो हो गया, मार्लो के साथ साथ व्हीलर, यहाँ पे जो नाम देख सकते हैं, ये भी नौकर ही रहते हैं। तो जो व्हीलर है वो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में मिसेज जोन्स को बताता है कि आपके हस्बैंड ने इस तरह की हरकत की, वो रात को आया था और इन दोनों ने दारू पी, ऐसा बताता है व्हीलर उसको, किसको? मिसेज जोन्स को, अपने हस्बैंड, उसके हस्बैंड मिस्टर जोन्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें सुन के मिसेज जोन्स जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और वो सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि कल ही मेरा हस्बैंड जो कि है काफ़ी लेट घर पे आया है और काफ़ी लेट यानी 2 बजे, सुबह के 2 बजे वो घर पे आता है और उसके घर के आने के बाद काफ़ी ड्रंकन स्टेज में वो रहता है और वो मेरे साथ वायलेंस यानी मुझसे मारा पीटी भी करता है और मुझे काफ़ी तंग करता है। ये सारी चीज़ें बताती है मिसेस जोन्स मार्लो को और व्हीलर को। तो ये सारी चीज़ें सुन के ये काफ़ी दोनों चिंता में आ जाते हैं कि
कैसा आदमी है ये, अपनी वाइफ की भी केयर नहीं करता, इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हो, बातें चल रही थी वहाँ पे। तो फिर वो ये भी बताती है कि ये उसका आदमी मतलब इतना भी बुरा नहीं है, उसकी ये हालत हुई है उसके ड्रिंकिंग हैबिट के कारण, उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसके कारण उसने ऐसा किया, और ऊपर से वो अनएम्प्लॉयड भी है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट का भी कोई सोर्स नहीं है, जिसके के कारण वो इस तरह की हरकतें करता है, काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है और मुझसे मारापीटी करता है, पर वो एक अच्छा इंसान है, ऐसा मिसेस जोन्स अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। तो फिर ये सारी चीज़ें सुन के जो व्हीलर है और मार्लो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं और काफ़ी सैड फील होता है। और मिसेस जोन्स बोलती है, मुझे कई बार ये सोच सोच के चिंता होती है कि अगर मेरा काम छूट गया तो कैसे अपने 3 जो बच्चे हैं उनको पालूंगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड कैसे उनको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं करता और वो जितने भी पैसे वो कमाता है पूरा नशे में वेस्ट कर देता है, तो मैं कैसे अपने बच्चे को पालूंगी, ऐसा मिसेस जोन्स सोचती है और मार्लो और व्हीलर को इस तरह की चीज़ें बताती है। तो जो मार्लो और व्हीलर रहते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं मिसेस जोन्स को कि बेटा तुमको जाना चाहिए, तुमको कोर्ट में इसकी शिकायत करना चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है, वुमेंस के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए, और तुम्हें अपने हस्बैंड की शिकायत, मिस्टर जोन्स की शिकायत कोर्ट में करना चाहिए, ऐसा दोनों सजेस्ट करते हैं मार्लो और व्हीलर मिसेस जोन्स को। तो अब हम बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हुए तो हमें देखने के लिए मिलता है, तो जो मिसेस जोन्स रहती है वो स्वेप्ट द डाइनिंग रूम। जैसे अब मिसेस जोन्स, आपको बताया मैंने कि रात में ये दोनों आते हैं, मिस्टर जोन्स और जैक बार्थविक, ये डाइनिंग रूम में ही जैक बार्थविक सो जाता है। तो मिसेस जोन्स जो है, अब कोई इंसिडेंस ये होता है कि मिसेस जोन्स डाइनिंग रूम की सफाई करने आ जाती है। जैक वेकअप्स एंड कंप्लेन ऑफ ए सीवियर हेडेक। तो मिसेस जोन्स अपना जो डाइनिंग रूम है, जैक बार्थविक जहाँ सोया था, उस डाइनिंग रूम की अच्छी तरीके से सफाई कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर जैसे ही जैक बार्थविक उठता है तो वो कंप्लेन करता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है। जाहिर सी बात है, उसने काफ़ी पी रखी थी तो उसके कारण ही उसे हेडेक हो रहा था। फिर मार्लो जो है, एक और नौकर जो है मार्लो, वो उसे मतलब ऐसा लगता है कि जो सिल्वर बॉक्स है वो खो गया है, ऐसा मार्लो को लगता है। और सही में सिल्वर बॉक्स खो जाता है, क्योंकि जो जॉन्स है, मिस्टर जॉन्स, वो लेके चला जाता है कल रात को ही सिल्वर बॉक्स जैक के घर में से, और उसी के साथ साथ वो रेड वाला पर्स भी जॉन्स लेके चला जाता है। तो जो अब पूरा शक जाता है, अभी आपको बताया मैंने, मिसेस जॉन्स ने अभी डाइनिंग रूम साफ़ किया, तो पूरा शक जाता है मिसेस जोन्स पे, मार्लो का, कि उसी ने उस सिल्वर बॉक्स को चुराया होगा, क्योंकि अभी अभी इसी ने सफाई की है। तो फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चलती है तो मार्लो अपने जो मालिक है उसको इन्फॉर्म करता है ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अभी हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिस्टर जॉन बार्थविक के बारे में बताया। मिस्टर जॉन बार्थविक इज़ अ प्रॉस्पेरेट एंड एल्डर मैन, काफ़ी एल्डर मैन है, काफ़ी बड़ा मतलब ओल्ड एज का इंसान है, काफ़ी रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड इंसान है उस एरिया में, और काफ़ी अच्छा और वेल्दी फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। ही इज़ क्वाइट एंड सीरियस का मतलब वो काफ़ी क्वाइट है, शांत किस्म के आदमी है, और काफ़ी सीरियस इनका बिहेवियर रहता है कोई कोई चीज़ों को रिलेट के। तो ये कैरेक्टर स्केच बताता है मिस्टर जॉन बार्थविक का, जो कि पापा है किसके, जैक बार्थविक के, जो कि एक खराब लड़का है। और यही उसके पापा की हम बात करें तो वो कितने अच्छे इंसान है, क्वाइट है, शांत है, और काफ़ी लोगों की भी हेल्प करते हैं। तो अभी वो बैठे हुए हैं, सीन ऐसा चल रहा है कि वो लोग बैठे हुए हैं, रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर को, और न्यूज़पेपर में वो देखते हैं कि जो लेबर पार्टी है, यानी उसकी अपोजिशन की जो पार्टी है, वो इलेक्शन में जीतती हुई उनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलता हुआ उन्हें दिखता है। ये पार्लियामेंट के मेंबर्स रहते हैं, सारे लोग जो है पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं। तो ये पॉलिटिकल इंसान है, यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो सक्सेस में आ रही है, ऐसा वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जॉन बार्थविक। तो उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी प्रिम्बल हो जाती है इन सारी चीज़ों को देख के, और उन्हें फियर होता है कि कहीं लिबरल जो पार्टी है, जो अपोजिशन वाली पार्टी है, वो कहीं अपर क्लास में अगर वो जीत गई तो अपर क्लास के जो लोग हैं, जैसे कि इन लोग हैं, ये काफ़ी अपर क्लास में बिलोंग करते हैं, काफ़ी रिच फैमिली है इनकी, तो ये इन सारे लोगों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको ये लिबरल जो पार्टी है वो ऊपर उठाने की कोशिश करेंगी। ये सारी पॉलिटिकल बातें गाइस। तो ये सारी चीज़ें मिस्टर जो बार्थविक और मिसेस बार्थविक के बारे में बीच में चलती रहती है, इस तरह की बातें। तो फिर अगले सीन में होता यह है कि जॉन बार्थविक जो है, मिस्टर जॉन बार्थविक, इनके घर पे एक डिसऑनर का चेक आता है 40 शिलिंग का। तो 40 शिलिंग यानी वहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो 40 शिलिंग का उनके पास चेक आता है, और वो चेक क्या रहता है, वो चेक रहता है जैक बार्थविक की उधारी का। आपको बताया मैंने, जैक बार्थविक एक बिगड़ा हुआ लड़का है, वो कहीं बहुत जगह कई बार में जाता है, कई जहाँ नहीं जाता है, काफ़ी गंदी हरकतें, नशे करना। तो कहीं इसकी उधारी हो गई थी 40 शिलिंग की, तो उसका चेक जैक बार्थविक के पास आता है। तो जैक बार्थविक को पता नहीं रहता है चेक का रहता है, सॉरी, जॉन बार्थविक को पता नहीं रहता है चेक कहाँ का है। तो फिर वो जैक बार्थविक की तरफ उनकी अटेंशन जाती है कि ये जैक के ही काम होगा, इसी के कारण ये चेक मेरे पास आया। चेक को बाउंस, यानी अगर हम चेक को पे नहीं करते, चेक की जो अमाउंट उसके डेट से पहले
अगर पे नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल एक चेक आया है मेरे घर पे, उसमें लिखा है कि आपको इस ये मतलब ये दोनों डेट के बीच में पेमेंट करना है। इससे ज़्यादा अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 तारीख को मुझे पेमेंट करना है, तो अगर मैं 4 तारीख को पेमेंट करता हूँ 3 तारीख जाने के बाद, तो चेक बाउंस हो जाता है, यानी उस चेक का कोई काम नहीं रहता। अगर जैक जॉन बार्थविक ऐसा सोचता है, अगर मैंने चेक को पे नहीं किया और बाउंस हो गया वो, तो जिसके के कारण जैक ट्रबल में आ सकता है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर लगा सकता है और उस पर चोरी का या फिर पैसे ना देने का इल्ज़ाम लगा सकता है। तो जो जॉन बार्थविक के काफ़ी अच्छे इंसान रहते हैं, तो वो जो चेक आया था उसका पेमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो जॉन बार्थविक है वो अपने बेटे को बुलाते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए और उसे काफ़ी चिल्लाते हैं इसी मैटर को लेके कि तुमने ये सारी हरकत क्यों की, तुम एक बहुत ही गंदे लड़के हो। इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स है जॉन बार्थविक अपने बेटे को देता है। फिर अगले सीन में होता है कि एक लेडी आती है, एक यंग लेडी आती है जैक और जॉन बार्थविक के घर में, और वो बोलती है कि मुझे जैक से मिलना है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये लेडी कौन सी होगी? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैक बार्थविक ने एक लेडी से झगड़ा करके उसका पर्स छीन के ला लिया था, तो ये वही लेडी है। तो वो एक यंग लेडी आती है इनके घर में। जैक बार्थविक तो उस टाइम नशे में था, उसको तो कुछ याद नहीं रहता, और जैक वहाँ से चला भी जाता है। तो अब बच्चे रहते हैं जॉन बार्थविक और उसकी मम्मी। तो जॉन बार्थविक के सामने एक लड़की आती है, यंग लेडी आती है, और वो बोलती है कि मुझे जैक से मिलना है। और वो बोलती है कि कल रात को आपका जो लड़का है जैक बार्थविक, तो जैक बार्थविक ने मेरे साथ झगड़ा किया और मेरा जो पर्स है वो चोरी करके भाग चुका है, तो मुझे मेरा पर्स चाहिए वापस। और उसके अंदर जो मेरी अमाउंट थी 8 शिलिंग, जो कि मुझे काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो 8 पाउंड्स वहाँ पे वो बताती है लड़की कि मेरा जो पर्स है उसमें नियरली 8 पाउंड्स थे, जो कि मुझे काफ़ी काम के हैं, मेरे काम के पैसे हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी काम की चीज़ें बाय करना है, और मुझे काम भी है उस पैसे का, जो कि आपका लड़का कल रात को मेरा पर्स लेके चला गया था, उसमें वो 8 पाउंड्स थे। तो ये सारी चीज़ें सुन के किसी भी पेरेंट्स को गाइस कितनी गिल्टी फील होगी। और जैक बार्थविक तो गाइस काफ़ी रेप्यूटेड इंसान है, काफ़ी जाने माने एरिया उस एरिया के इंसान है, तो उन्हें कैसा लगा होगा आप सोच सकते होगे। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो जैक बार्थविक है, जो जॉन बार्थविक है, ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी शर्म की फीलिंग आती है कि उनका बेटा किस तरह की हरकतें करता है। तो जॉन बार्थविक नहीं चाहते कि ये मैटर आगे बढ़े, तो वो उस लेडी को अच्छी तरीके से बिठाते हैं, उसे चाय नाश्ता ऑफर करते हैं, और उसी के साथ साथ उसी के साथ वो बोलते हैं कि जो आपका अमाउंट था, जॉन बार्थविक उनको बोलते हैं कि जो आपका अमाउंट है वो आप ले लो। और वो जो पूरा अमाउंट था 8 पाउंड्स का जो भी था, तो वो जॉन बार्थविक उस लेडी को दे देते हैं और उस मैटर को वहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर वहाँ पे जो आती है लेडी, वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो चली जाती है वहाँ से, तो जो बार्थविक फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी जॉन बार्थविक अपने बेटे को काफ़ी चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम निसेसी हो इस सोसाइटी में, यानी तुम इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, तुम जैसा इंसान काफ़ी घटिया इंसान है, तुम्हें इन सारी हरकतों को करते हुए शर्म नहीं आती। इस तरह की कुछ कॉम्प्लीमेंट, जाहिर सी बात है एक पिताजी यानी कि जॉन बार्थविक अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, पर जो जॉन बार्थविक है वो बिल्कुल नहीं मानता, जैक बार्थविक बिल्कुल नहीं मानता अपने पिताजी की बात, और उल्टा उन्हीं को रूडली रिप्लाई कर देता है कि पिताजी तुम ये सारी चीज़ों पे क्यों ध्यान देते हो, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों पे छोड़ दूंगा तो तुम्हारी इज्जत वापस से आ जाएगी, अगर मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ तो तुम्हें डर रहता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी इज्जत ना चला जाए। ऐसा कुछ उल्टा सीधा सुना के जॉन बार्थविक को अपना जैक सुना के चला जाता है, जिसके के कारण उसे जॉन बार्थविक को काफ़ी बुरा लगता है, अंदर से ही बुरा लगता है। जाहिर सी बात है कोई अगर बेटा अपने पिताजी को इस तरह की चीज़ें सुनाए, गलती उसी की हो और उल्टा उन्हीं के पिताजी को सुनाए, तो कैसा फील होगा आप समझ सकते हो। तो ये होता है इस वाले सीन में। फिर मार्लो रिपोर्ट द लॉस ऑफ सिल्वर बॉक्स। तो अब इतने में मार्लो आ जाता है, और मार्लो जो है मिस्टर बार्थविक को बताता है कि सिल्वर बॉक्स जो है वो चोरी हो चुका है, हमारे पास से सिल्वर बॉक्स गायब है, सिल्वर बॉक्स जो है वो चोरी हो चुका है, किसी ने उसको चोर लिया है। तो मिस्टर बार्थविक ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी पहले ही वो अपने लड़के के बिहेवियर के कारण और उसके जो गंदे काम थे उसके कारण काफ़ी डिप्रेस्ड थे, और ये सारी चीज़ें सुन के मिस्टर बार्थविक को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हीं के घर में से किसने सिल्वर बॉक्स को चुराया। तो वो ठान लेते हैं कि वो पूरा जो सिल्वर बॉक्स का चोरी होने वाला मैटर है उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पूरा जो शक है, जैसे मार्लो ने बताया, उसको पूरा शक जाता है किस पे, मिसेस जोन्स पे, क्योंकि उसी ने थोड़ी देर पहले डाइनिंग रूम को साफ़ किया था। तो मार्लो बताता है कि मेरा पूरा शक मिसेस जोन्स पे जा रहा है। तो मिस्टर बार्थविक भी, मार्लो काफ़ी पुराना नौकर रहता है तो उस पर यकीन बहुत ज़्यादा रहता है मिस्टर बार्थविक को। तो वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पूरा जैसे कि शक बताया आपको मिसेस जोन्स पे रहता है, तो मिसेस जोन्स पे के पीछे ये एक डिटेक्टिव लगाते हैं। डिटेक्टिव का नाम रहता है एल्बर्ट स्नो, सॉरी जो स्नो आपको सामने बताया मैंने, रॉबर्ट स्नो नाम रहता है डिटेक्टिव का। तो वो पता करते हैं मिसेस जोन्स के बारे में। तो जैसे जैसे मिसेस जोन्स के बारे में पता चलता है, तो उनके पास्ट के बारे में इन लोगों को पता चलता है कि मिसेस जोन्स क्या करती थी। तो उनके जो
पास्ट के बारे में, मिसेस जोन्स के पास्ट के बारे में इन्हें पता चलता है कोई चीज़ कि उनका जो पहला बच्चा है यानी मिसेस जोन्स का, जो कि नौकरानी रहती है, उसका पहला बच्चा उसकी शादी से पहले ही हो गया था, ऐसा इन्हें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें सुन के मिस्टर बार्थविक को काफ़ी गुस्सा आता है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि मिसेस जोन्स ने ही ये जो सिल्वर बॉक्स है, जो सिगरेट का सिल्वर बॉक्स है, इसको चुराया है। और ये सारी चीज़ें सुन के तो जो मिसेस जोन्स है उसको वो काम से निकाल देते हैं, यानी मिस्टर बार्थविक मिसेस जोन्स को अपने काम से निकाल देते हैं। अब मिसेस जोन्स है, काफ़ी आपको बताया था काफ़ी बुरे हालात रहते हैं, इनके 3 बच्चे रहते हैं, इनके पास कोई खाने के लिए चीज़ें नहीं, इनका हस्बैंड इस तरह का रहता है। तो अब मिसेस जोन्स क्या करने वाली है, अब मिसेस जोन्स क्या करेगी, वो कहाँ से काम ढूंढेगी और स्टोरी में क्या आगे होता है, आगे क्या सिल्वर बॉक्स मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा। इस पार्ट में गाइस इतना ही। आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया समझ में आया होगा। नीचे पीडीएफ है, कमेंट सेक्शन में भी पीडीएफ है, जाके डाउनलोड कर लेना। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ।